नमस्कार दोस्तों, इंडियन न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने आज जो हासिल किया है ना अपने सम्मान की खातिर, उसको सुनकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और आखिरकार ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी भारत को कि भारत ने अपने लिए खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट अमका बनाना चाहा, जबकि भारत पहले से रूस के साथ मिलकर 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा था, जो कि आज बनकर तैयार भी हो चुका है और जिसका नाम Su-57 है। जी हां दोस्तों, भारत 2007 में रूस के साथ मिलकर Su-57 पर संयुक्त रूप से काम कर रहा था और आज जो रूस का 5th जनरेशन का फाइटर जेट है Su-57, वो भारत और रूस की संयुक्त मेहनत का ही नतीजा है। परंतु आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत Su-57 के प्रोजेक्ट से दूर हो गया और क्या वजह थी जिससे भारत को खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट अमका बनाना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धि के बारे में। तो दोस्तों, भारत जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है, उसके ऊपर अमेरिका ने यह दावा किया है कि अमका फाइटर जेट रूस के किसी भी फाइटर जेट, यहां तक कि Su-57 और रूस का Su-75 दोनों से ही कई गुना ज़्यादा ताकतवर है और रूस के दोनों फाइटर जेट अमका के सामने कहीं नहीं ठहरते हैं। और दोस्तों, यह खबर भारत के लिए कितनी अच्छी है, भारत के स्वाभिमान के लिए और भारत के सम्मान के लिए, ये आपको वीडियो के लास्ट तक मालूम हो जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि रूस की तरफ से भारत के सम्मान को किस प्रकार से ठेस पहुंचाई गई और भारत ने क्यों रूस का FGFA प्रोग्राम छोड़ दिया। तो दोस्तों, भारत और रूस के द्वारा संयुक्त रूप से 2007 में 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाने के लिए एक प्रोग्राम पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें भारत और रूस दोनों के साइंटिस्ट मिलकर एक 5th जनरेशन के फाइटर जेट पर काम कर रहे थे, जिसको आज आप Su-57 के नाम से जानते हैं। परंतु 2011 तक इसके ऊपर काम सही तरीके से चलता रहा और इसके पश्चात 2014 में भारत की तरफ से एक टीम Su-57 का ऑब्जर्वेशन करने के लिए रूस गई हुई थी। परंतु रूस के आला अधिकारियों के द्वारा इस टीम के साथ ऐसा व्यवहार किया गया कि भारत को लगने लगा कि अब बात भारत के आत्मसम्मान और मान सम्मान पर आ गई है। और उसी समय भारत ने डिसाइड कर लिया था कि भारत अब इस प्रोजेक्ट से दूर हो जाएगा और खुद का अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाएगा। क्योंकि दोस्तों, जो रूस के आला अधिकारी हैं, उन्होंने भारत की टीम को इस फाइटर जेट के आसपास भी नहीं जाने दिया था और ना ही इसकी कोई जानकारी मैनुअली तौर पर देखने दी थी। केवल पेपरों के माध्यम से ही भारतीय टीम को जानकारी दी गई थी और यही भारत को बहुत ही बड़ा आत्मसम्मान का झटका लगा था, जिसको लेकर फिर भारत के वैज्ञानिकों को सख्त आदेश दे दिए गए कि चाहे कुछ भी करना पड़े, भारत को एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट तुरंत बना कर दो। और अमका फाइटर जेट पर फिर 2014 से ही काम करना स्टार्ट कर दिया गया। और दोस्तों, आज 2021 में भारतीय वैज्ञानिकों ने अमका के सारे कंपोनेंट, सारी कठिन से कठिन टेक्नोलॉजी अपनी खुद के दम पर डेवलप की है। इसमें दुनिया की किसी भी देश ने कोई भी मदद नहीं की। सिर्फ अमका का इंजन ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉयल्स और भारत के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से डेवलप किया जा रहा है। और दोस्तों, आज जब भारत के इस फाइटर जेट को लेकर अमेरिका ने खुलासा किया कि रूस के कोई भी फाइटर जेट, ना Su-75 और ना ही Su-57 भारत के अमका के सामने नहीं टिक सकते हैं, तो इसको सुनकर भारतीयों का सीना अवश्य गर्व से चौड़ा हुआ होगा। क्योंकि एक बार रूस ने जब भारत को अपने Su-57 को देखने तक से मना कर दिया था और आज उससे तक खतरनाक फाइटर जेट भारत ने खुद ही अपने दम पर बनाकर तैयार कर लिया है। और 2023 में भारतीय अमका की पहली फ्लाइट DRDO के द्वारा की जाएगी। और दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा भारत को आज अपना खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाकर प्रदान ही कर दिया गया है। और रूस जैसे देशों को एक कड़ा संदेश है कि यदि रूस 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना सकता है, तो भारत क्यों नहीं बना सकता। भारत उससे खतरनाक और दमदार फाइटर जेट बना सकता है। और दोस्तों, आज की स्थिति में आप देखेंगे तो रूस भारत को खुद का जो 2027 में बन के तैयार होगा Su-75 ऑफर कर रहा है, जबकि भारत अपना खुद का स्वदेशी अमका, जो कि Su-75 से 2 गुना ज्यादा ताकतवर है, उसको 2025 में बनाकर तैयार भी कर लेगा। तो भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता के लिए भारतीय वैज्ञानिकों का दिल से आभार। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।